आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और जो कि भारतीय वन बुक से है। इस चैप्टर का नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के नेम में ही दो टॉपिक छिपा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर का नेम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये पदार्थ हो गया और ये एक मतलब दो पदार्थ है, यानी एक से अधिक ही है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होगा तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण को अच्छे से पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण दिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया ये है और इसको संकेत में हम लिख दिया, यानी कि हाइड्रोजन का संकेत हो जाएगा H2, क्लोरीन का संकेत हो गया Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत होगा 2HCl। यानी कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसी को हम लोग संकेत में कर देते, ये समीकरण बन गया। हिंदी में लिखा हुआ है तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा और ये इसी को हम लोग संकेत में कर दिए ना तो ये समीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद या प्रतिफल। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक होता क्या है? अभिकारक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अच्छे समझ लेते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ जो है भाग ले रहा है और जो भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि ये दोनों भाग ले रहे हैं, इसी को अभिकारक कहते हैं। दूसरा नंबर उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद और प्रतिफल दोनों एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों क्रिया करने के बाद नया पदार्थ हमको ये मिल गया और इसी को हम लोग उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलेंगे। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, जो भी होता है समझ लीजिएगा। ये तो अभिक्रिया हो गया, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ था अभिक्रिया, इसको सूत्र में लिख दिया तो क्या हो गया? समीकरण बन गया। और ये समीकरण अभिक्रिया दोनों एक ही होता है, बस डिफरेंट होता है कि ये हिंदी में होता है, ये संकेत में होता है। तो इस साइड को तीर के पीछे ये क्या हो गया? अभिकारक, और तीर के आगे क्या हो गया? उत्पाद या प्रतिफल हो गया। समझ में आ गया? नोट में दिया हुआ है अभिकारक एवं उत्पाद का गुण बिल्कुल भिन्न होता है। अभिकारक एवं उत्पाद का गुण जो है बिल्कुल भिन्न होता है। तो इसका गुण अलग हो जाएगा और इसका गुण अलग हो जाएगा। ये दो गुण है इसलिए दोनों का गुण अलग अलग है और ये दोनों मिक्स करके आया होगा इसलिए इसका गुण अलग होगा, मतलब क्वालिटी इसका अलग अलग होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो पहला है रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके संकेत या सूत्र के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके संकेत या सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भी होता है, अगर रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्र के रूप में लिख दिया जाए तो वो रासायनिक समीकरण बन जाता है। दूसरा नंबर है रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग लिखते हैं। तीर चिन्ह के पीछे यानी कि पूछ पर ये वाला तीर चिन्ह के पूछ ये हो गया। अभिकारक को एवं तीर चिन्ह के आगे यानी कि सिर, ये तीर चिन्ह के आगे हो गया, ये वाला तीर चिन्ह के अगला सिरा हो गया, ये सिर हो गया। इसको उत्पाद या फिर प्रतिफल बोल लिखते हैं। 3 नंबर है यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद उपस्थित हो तो उनके मध्य धन चिन्ह लगाते हैं। एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा अगर उत्पाद या फिर प्रतिफल होगा, अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद होगा तो उनके मध्य धन का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर उत्पाद में दो गो है इसलिए इनके दोनों को अलग अलग कर दिए, इसीलिए यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिए है। अच्छे समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिए है टेबल बनाकर। तो अभिकारक में ये सिर्फ एक गो है और उत्पाद में दो गो है। तो अभिकारक में क्या है? CaCO3 है तो CaCO3 अभिकारक में लिख दिए और उत्पाद में CaO है और CO2 है तो ये उत्पाद में लिख दिए है। इसी तरह दो एक और है H2। H2 और O2 मिलकर क्या बन गया? H2O बन गया। H2 और O2 दो गो है यहाँ पर, इसलिए दोनों के बीच में क्या धन चिन्ह लगा दिए। ये अभिकारक में यहाँ पर है, उत्पाद में नहीं है। अभिकारक यहाँ पर दो गो है तो इसलिए अभिकारक में इसको लिख दिया, उत्पाद यहाँ पर एक होता है इसलिए उत्पाद में एक लिख दिया। नेक्स्ट टॉपिक है
रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषता होती है, विशेषता के बारे में पढ़ना है। तो पहला है गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया का पहला विशेषता क्या है, गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप गैसों की उत्पत्ति होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, दानेदार दस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। दानेदार दस्ता जो होता है, अगर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। दूसरा विशेषता इसका है अवक्षेप का बनना। दूसरा अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है कचरा। अवक्षेप का मतलब कचरा होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है, यानी कचरा की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका तीसरा विशेषता है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलियम का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। विलियन का जो बैंगनी रंग है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है जब नींबू के थोड़ा थोड़ा रस उसमें निचोड़ेंगे तो। दूसरा एग्जाम्पल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से हरा हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो नारंगी होता है, लेकिन अगर इसमें हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो विलयन का जो रंग है वो नारंगी यानी कि संतरा से हरा बन जाता है, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, चौथा नंबर है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होता है। ताप में परिवर्तन, किसी पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उसके ताप में परिवर्तन होता है। अगर पदार्थ को गर्म या ठंडा कर दिया जाए तो ताप में परिवर्तन तो होता है, होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, यदि कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होती है, इसमें अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, अतः यह अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। नोट में ऊष्माक्षेपी क्या होता है, हाँ, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पर ताप परिवर्तन हुआ मतलब उष्मा निकला। ताप ताप जब बनता है तब में उष्मा निकलता है। पानी खौलता है तो मतलब वो हीट होता है, हीट होने के कारण वो भाप भी देता है, मतलब उसका तापमान जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, एक प्रणाली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनिया एवं जल बनते हैं, जिससे ताप घट जाता है और प्रणाली ठंडक महसूस होती है, अतः यह अभिक्रिया उष्मा शोषी कहलाती है। पहले वाला में उष्मा क्षेपी कहलाई थी और यहाँ पर उष्मा शोषी कहलाई। नोट में लेते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का अवशेषण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 5 नंबर अब है, 5 नंबर देख लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है इसमें। 5 नंबर में 5 नंबर बोला अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था होता है। पदार्थ के 3 ही अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। मोमबत्ती को जलने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है, अतः मोमबत्ती का मोम जो है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है और जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यही इसका एग्जाम्पल है, यानी कि मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो जलाने के थ्रू कुछ उसका भाग जो है लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरने लगता है और जो जलता है उसका वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, कुछ गैस में बदल गया और कुछ मोम में। अब पहले से वो ठोस में था, यानी कि तीनों अवस्था इसमें दे दिया गया है। अब हम लोग समझ लिए। बस आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। आज इतना ही छोड़ देते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो पहले सब्सक्राइब किए वो लाइक कर दे।